हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल सिविल इंजीनियर्स। और आज का हमारा टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशन मीन्स ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल मीन्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओएफसी क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, और ज़्यादातर हम ट्रांसपोर्टेशन रेलेवेंट टेलीकॉम से रिलेटेड चीज़ें मैं बताऊंगा, बट इसमें ओवरऑल सारा इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा सिग्नल इंजीनियर्स चैनल है और डेट आज 19/7/2020। जो लेक्चर है वो वाई नागमनी, मैं हूँ जो फाउंडर हूँ इसका। तो इसमें सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी, मतलब ओएफसी क्या होता है। ओएफसी एक फाइबर केबल होते हैं जिससे मतलब वन मीडियम से दूसरे मीडियम तक हम कम्युनिकेशंस करते हैं। और इसके बहुत सारे मतलब मैं पीपीटी में मतलब ओएफसी का मतलब डिटेल दूंगा, जो विदाउट लॉस या बहुत मिनिमम लॉस के साथ मतलब ना के बराबर कम्युनिकेट करता है, और ये लॉन्ग दूरी के लिए होता है ओएफसी। और ये सब जगह यूज होते हैं, जहाँ पे जैसे आज अपना टेलीकॉम, सिग्नल, डिफेंस, आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंटरनेट जो हम लोग इतना चलाते हैं वो फाइबर बेस्ड ही होता है। जैसे जियो का हो गया, ये सब बीएसएनएल, ये सब चीज़ें मतलब फाइबर। तो हम आते हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस, मतलब बताया आपको मतलब फाइबर के थ्रू कम्युनिकेट होता है वो ओएफसी होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। उसके बाद हम आते हैं इसका एडवांटेज क्या है, मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं फाइबर। क्योंकि फाइबर जो है कॉपर वायर के बदले यूज हुआ था, फाइबर जो है कॉपर के बदले, तो उसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज में देखिए, पहला तो है कि ग्रेटर बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ होगा ग्रेटर, फास्टर स्पीड फास्ट होगी। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस, इससे जो कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कर सकते हैं। उसके बाद बेटर रिलेबिलिटी, लोअर कॉस्ट, ये सब इसके एडवांटेज है। उसके बाद हम आते हैं यूज, मतलब यूज क्या है, यूज ऑफ ओएफसी, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर में, जैसे जितना टेलीकॉम में हम कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल के थ्रू या मतलब अलग अलग मीडियम के थ्रू, वहाँ पे हम फाइबर यूज करते हैं मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मतलब एयरफोर्स, नेवी, आपका रेलवे, ये सब जगह, मेट्रो, वहाँ पे हम ओएफसी का यूज करते हैं। जो इक्विपमेंट लगता है उसको हम कम्युनिकेशन ओएफसी के थ्रू करते हैं। फिर डिफेंस, जो डिफेंस हो गया जैसे, वहाँ पे भी हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री है जहाँ से वहाँ पे हम कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि ये जो मॉडर्न है तो हम इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। आपका जैसे स्काडा हो गया या फिर मतलब डिफरेंट जगह पे। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेट, जो इंटरनेट चलाते हैं वहाँ पे यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ ओएफसी। ओएफसी के कितने टाइप्स होते हैं, देखिए ये 4 तरह के होता है जो ओएफसी केबल होता है, फाइबर होता है। सिंगल मोड ओएफसी एक हुआ, वो सिंगल होता है। मल्टी मोड ओएफसी विथ स्टेप इंडेक्स, ये उसका दूसरा टाइप्स होता है। उसके बाद ओएफसी विथ ग्रेडेड इंडेक्स, ये उसका तीसरा हो गया। उसके बाद माइक्रो स्ट्रक्चर्ड ओएफसी, ये चौथा हो गया। इसका मैं जो पिक्चर है वो आपको, जो वीडियो का पीपीटी है उसमें मैं बताऊंगा और उसमें डाला हुआ है। तो दोस्तों आपने समझा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इसका, मतलब जैसे ये हो गया, और इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं उसका हम बात दोस्तों। फिर हम आगे आते हैं, जैसे हमने आपको पीछे तक बताया। अब नेक्स्ट है ओएफसी कंस्ट्रक्शंस, मतलब ओएफसी का हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मतलब हम ओएफसी केबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए जो ओएफसी कंस्ट्रक्शन है वो, जैसे केबल एक होता है सिंपल से, आपने केबल देखा है उसी तरह। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या है कि उसके कोर होते हैं, क्लैडिंग होता है, स्ट्रेंथिंग फाइबर होता है, केबल जैकेट होता है। मतलब एक मोटा सा केबल होता है, ऐसे सपोज दैट मान लो, अंदर में कोर होता है, अंदर के पार्ट हो गया। उसके बाद क्लैडिंग हो गया, फिर फाइबर, जैसे जो फाइबर होता है फाइबर का, उसके मतलब सारे होते हैं। और फिर उसके बाद केबल जैकेट होता है, जैकेट मतलब उसका कवर होता है सेफ्टी के लिए। और ये जो
केबल होते हैं अलग अलग तरह के बनते हैं, जैसे 6 कोर का हो गया, 6 कोर फाइबर का हो गया, मतलब ट्यूब 12 कोर, 24 कोर, 48 कोर एंड 96 कोर, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आप OFC कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, केबल कंस्ट्रक्शन में कोर आएगा अंदर, फिर क्लैडिंग होगा, फिर फाइबर होगा, फिर केबल जैकेट हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं फाइबर ट्रांसमिशन विंडोज, मतलब जो फाइबर जो ट्रांसमिटेड होता है उसका मतलब बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ एक मतलब कितना पे काम करता है, उसका फ्रिक्वेंसी, ये सब उनकी मतलब इंटरनल चीज़ें हैं, तो वो कितने पे होता है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक होता है 1260 से 1360 NM, 1360 से 1460 NM, 1460 से 1530 NM, 1530 से 1565, 1565 से 1665 एंड 1665 से 1675 NM, ये इसके होते हैं। उसके बाद इसका लॉस भी होता है। उसके बाद से जो हम जनरली चेक करते हैं वो 1310 और 1550, जिस नॉर्मली जो हम फाइबर मारते हैं टेलीकॉम सिस्टम में, ये होता है, लेकिन ये इनके इंटरनल। उसके बाद हम आते हैं कलर कोडिंग, मतलब कलर कोडिंग क्या है। तो जैसे जो फाइबर होते हैं, तो अगर आप उसको जैसे मान ली कि जब यूज़ करना है उसको, तो उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। उसके लिए हम फाइबर को काटते हैं, उसके जो बाहर वाला जो अपना केबल जैकेट है उसको निकालते हैं। उसके बाद अंदर से ट्यूब निकलता है, क्योंकि अलग अलग कोर के होते हैं, 6 कोर के होते हैं, 12 कोर के, 24 कोर के, 48 कोर के, 96 कोर के। यूज मतलब के हिसाब से होता है, कहाँ मतलब कितना अलग अलग उसकी मतलब होता है। तो हम बात करते हैं कलर कोडिंग, तो हम 24 फाइबर वाला करते हैं। 24 फाइबर जो होता है, 24 फाइबर में 6x4 मतलब 24, इसमें टोटल नंबर्स हो गया 6 हो गया, और ट्यूब कलर हो गया, मतलब एक ट्यूब में 4 होता है। जैसे 24 का हो गया तो 6 हो गया, इंटू 4 बराबर 24, मतलब 6 हुआ। तो उसमें जो ट्यूब होता है 4 एक में, उसका कलर कोडिंग क्या होता है, क्योंकि जब हम कलर कोडिंग पता रहेगा तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और ज्वाइंट करते हैं, उसको स्प्लाइसिंग करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो कलर कोडिंग में देखिए, फर्स्ट जो होता है ब्लू होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है और स्लेट होता है। ये उसके मतलब कलर कोडिंग हो गई। इसके हिसाब से हम टर्मिनेट करते हैं, आगे का वर्क मतलब किया जाता है। क्योंकि जो हमारा केबल होता है फाइबर का, उसको मेन तो ट्रांसमिट और रिसीव एंड ट्रांसमिट के लिए यूज़ किया जाता है। उसको इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं और उससे इक्विपमेंट चलती है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं फ्रेंड। तो हम आगे देखते हैं। देखिए, OFC में आगे क्या है, OFC लेइंग प्रोसेस, मतलब OFC हम लेइंग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम फाइबर यूज करते हैं तो उसको जो OFC अंडरग्राउंड केबल है उसको हम अंडरग्राउंड में ही डालते हैं, तो उसके लेइंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर कहीं पे हमको OFC ले करना है तो उसके कुछ कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहले हमको जैसे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, जैसे रेलवे, मेट्रो, डिफेंस, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल, कहीं भी मतलब यूज करना है तो उसको जैसे सबसे पहले क्या है ना कि हम रूट सर्वे करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे करना है। फर्स्ट चीज़ ये हो गया। उसके बाद उसको फिर डायग्राम बनाना पड़ता है स्पेस का। उसके बाद लेइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब केबल ले आते हैं केबल ड्रम से या परचेज करके, और वहाँ पे एक सुपरवाइजर को लगा के, तो उसके प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ट्रेंचिंग करते हैं या ब्लोइंग करते हैं फाइबर को, मशीन के द्वारा भी होता है, उसको हम डक्ट में करते हैं। तो OFC अंदर रहता है, फिर डिवाइडर होता है, HDP पाइप होता है, केबल ट्रेंच होता है। ये हो गया प्रोसेस में। तो प्रोसेस में आपको बताया कि सर्वे होगा, फिर डायग्राम बनेगा, फिर ऑन साइट केबल आएगा, और केबल आने के बाद उसको ट्रेंच करना पड़ता है, मतलब 1.2 मीटर डेप्थ होता है, और उसको HD पाइप में डालते हैं, और कहीं कहीं ब्लोइंग मशीन के थ्रू होता है, मतलब डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो वो हो गया केबल लेइंग एंड ब्लोइंग का प्रोसेस हो गया फाइबर का। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंटिंग। जैसे ज्वाइंट भी तो करना है, जैसे मान लीजिए हम फाइबर डाल दिए तो उसको ज्वाइंट भी करना है, क्योंकि एक केबल का ड्रम होता है 3 मीटर का होता है, 2 मीटर का होता है, 4 मीटर का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। या फिर कहीं कहीं ड्रम बड़ा है, केबल लेंथ बड़ा है, लेकिन बीच में इक्विपमेंट रूम आ गया, या फिर टर्मिनेशन पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे केबल को ज्वाइंट किया जाता है। तो हम केबल
जॉइंटिंग को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग बोलते हैं। मतलब स्प्लाइसिंग मशीन के थ्रू हम करते हैं। दो तरह के होते हैं स्प्लाइसिंग, एक तो फ्यूजन होता है, एक मैकेनिकल होता है स्प्लाइस। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे फाइबर हो गया, दो फाइबर हो गए और दो फाइबर को मशीन में रखें ऐसे, और उसको एक आता है स्प्लाइसिंग मशीन, उसका मैंने पिक्चर में डाला है, वीडियो के पिक्चर में उसको आप देखेंगे। तो स्प्लाइसिंग मशीन के थ्रू उसको हम मतलब एक स्प्लाइस करते हैं और वो फिर नेक्स्ट आगे चला जाता है। और उसके बाद है OFC टेस्टिंग। मतलब जब स्प्लाइस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो टेस्ट करना है उसको। जैसे टेस्टिंग करना है कि सही हुआ है कि नहीं। जैसे अगर कहीं हमको इक्विपमेंट यूज़ करना है सपोज दैट, जैसे टेलीकॉम या सिग्नल में या फिर अलग कोई भी इंडस्ट्रियल में, तो फाइबर टेस्टिंग होना चाहिए। जैसे लॉस उसका एक प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ज़्यादा लॉस होगा तो इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। उनके कुछ चेकलिस्ट होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग चेकलिस्ट होते हैं, कौन सा इक्विपमेंट और कौन सा फाइबर डालना है, कितने मतलब उसका। तो उसको हम इसमें बताएंगे कैसे हम टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए, पहला तो है कि इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं। तो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं ऑप्टिकल पावर सोर्स मीटर, लेजर सोर्स मीटर एंड OTDR। मतलब OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर एक होता है। तो ऑप्टिकल पावर सोर्स मीटर में हम दोनों तरफ से इंड से सोर्स मारते हैं, चेक हो जाता है। लेजर में भी वही होता है, लेजर देखते हैं। OTDR में हम एक मशीन होती है, OTDR मशीन तो सब होते हैं, ये बड़ा मशीन होता है और महंगा होता है। इससे सारी चीज़ें आती है, तो केबल कितना लॉस है, कितना बैंड है, कहाँ पे कटा हुआ है, मतलब किस तरह प्रॉब्लम ये हो गया। उसके बाद हम प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस सबसे पहले तो हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। जैसे केबल लेइंग हो गया तो उसको भी विजुअली देखेंगे कि सही डला है कि नहीं, काम हो गया कि नहीं। उसके बाद हम पावर सोर्स मीटर मारेंगे, उससे टेस्ट हो जाएगा। पावर मीटर लॉस, इससे टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना फिर OTDR मार लेंगे, उससे सारा पता चल जाएगा कटा छटा कहीं पूरा मतलब फुल जा रहा है। और उसके बाद फॉर्म फिलअप कर लेंगे, और फॉर्म फिलअप करके जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है, एजेंसी है और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब मिल के उसको साइन कर देगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टेस्टिंग का प्रोसेस। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट्स भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। तो नेक्स्ट आते हैं OFC टर्मिनेशन। मतलब टर्मिनेशंस करने का, जैसे हमको टर्मिनेट करने के इसके कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे एक क्या होता है कि FTB होता है, फाइबर टर्मिनेशन बॉक्स, और FMS फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसमें हम मतलब एक बॉक्स आता है, पिक्चर में है वो, और उसमें हम फाइबर को और वहाँ से फिर यूज करते हैं। जैसे जहाँ जहाँ पे एक स्प्लाइसिंग तो अलग हो गया, तो रूट में होता है, और इसमें भी एक मतलब इक्विपमेंट होता है, वहाँ से हम जैसे कनेक्टर के थ्रू हम यूज करते हैं चीज़ों को, इक्विपमेंट यूज करते हैं FTB के थ्रू और FMS के थ्रू। उसके बाद है कनेक्टर्स, मतलब कनेक्टर, पैच कोड, पिकटेल, ये सब यूज होता है जो लूज में होता है। इसको मतलब अलग अलग टाइप से, जहाँ पे एक तो FC कनेक्टर हो गया, ST कनेक्टर हो गया, SC कनेक्टर हो गया, LC कनेक्टर हो गया। ये मतलब अलग अलग टाइप के कनेक्टर है जो अलग अलग इक्विपमेंट पे फिट होते हैं, और उसको मतलब विजुअली हम पुश करते हैं और उससे रिसीव एंड ट्रांसमिट होता है। तो एक कनेक्टर हो गया। उसके बाद हम आते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशंस। जैसे जो फाइबर होता है उसके बहुत सारे, जैसे जो केबल ड्रम होते हैं या फिर तो उनके कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लीजिए हम काम शुरू कर रहे हैं, तो जो सामान है वो सही होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, उसमें डेट डाला होना चाहिए, किस काम के पर्पज़ से है, कॉस्ट क्या है, उसका लाइफ क्या है, उसके मेनुअल्स होते हैं यूज़ करने के। ये सब चीज़ें होती है जो OFC में होता है बेसिक। उसके बाद हम एडवांटेज। तो OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्या एडवांटेज है वो तो बताया ही कि एक तो सस्ता होता है, लॉन्ग बैंडविड्थ होता है, आपका रिलेबल होता है, उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी से डेवलप होता है, फिर लॉस बहुत कम होता है इसमें। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं, मतलब काफ़ी एडवांटेज हैं। और ये तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको फाइबर OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बताया, क्या होता है, उसके टाइप्स बताएं, उसके लेइंग करने के प्रोसेस बताया, टेस्टिंग करने के प्रोसेस बताया, टर्मिनेशन करने का, कनेक्टर, एडवांटेज, ये सब सारा चीज़ बताया। और आप ये वीडियो के साथ साथ PPT मतलब इसका मतलब उसमें लिखा हुआ भी है, उसको भी आप देखिए और आप इसको समझिए। और ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि
मतलब आप लोग इसे सीखें और हमारा भी इम्प्रूवमेंट हो। और तो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आई एम नागमणि कुमार, फाउंडर ऑफ सेकेंड इंजीनियर्स चैनल, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।